गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1041 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, भगवान ने हर किसी को प्रतिभाशाली बनाया है। आप उसके साथ क्या करते हैं? आज जिधर देखिए चारों तरफ हर इंसान हर किसी को कुछ ना कुछ बेवकूफ बनाने के लिए लगा हुआ है कि साम दाम दंड भेद अपना करके किसी तरह से कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्योंकि आपको भगवान ने, गॉड ने कोई प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा का सदुपयोग करना है, ना कि उसका दुरुपयोग करना है। क्योंकि जो प्रतिभा आपको दी है, मान लीजिए आप अच्छे वक्ता हैं, आप बोल लेते हैं, तो बोलने से लोगों का भलाई करना है, लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना है, आपका अपने जीवन बदलाव लाना है, ना कि आप उस प्रतिभा का, उस कला का दुरुपयोग करके आप लोगों को बेवकूफ बनाएं। आज जिधर देखिए ज्यादातर लोग अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए होता क्या है, उससे वो खुद कामयाब तो हो जाते हैं, कुछ समय के लिए उनके पास पैसा आ जाता, धन दौलत गाड़ी कोठी बंगला आ जाता है, लेकिन इसके बाद में उनके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। क्योंकि उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना के, लोगों को मिसलीड करके, गलत रास्ता दिखा करके पैसा कमाया। वो पैसा उनके जीवन में जो बेहतरी के लिए, अच्छे के लिए काम करना चाहिए, नहीं कर पाता। कि उससे क्या होता, उससे उनके बच्चे गलत रास्ते में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पैसा ऐसे मिल गया है जिसका उनको कीमत नहीं मालूम है। और कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसे हादसे हो जाते हैं जिस वजह से वो जो चीज उन्होंने कमाई थी वो गंवा भी देते हैं। इसलिए अगर भगवान ने आपको कोई खूबी दी है, कोई कला दी है, आप एक सुंदर हैं, तो सुंदरता का, उस प्रभु के सुंदरता के साथ अपना तालमेल बिठाइए। अगर आप एक अच्छे कलाकार हैं, उस कलाकारी से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का, एक भगवान ने जिस मकसद उद्देश्य के लिए भेजा उसको पूरा करने के लिए लग जाइए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी कला के साथ, अपनी प्रतिभा के साथ दुरुपयोग करें, उसका सदुपयोग करिए। क्योंकि भगवान ने हर किसी को यहाँ किसी ना किसी स्पेशल उद्देश्य, किसी ना किसी पर्पस के साथ इस धरती पे भेजा है। आपको देखना है कि आप उस कला से, उस प्रतिभा से क्या करते हैं। मान लीजिए हमारी महिला वर्ग है, उनके अंदर लोगों को मोहित करने की, सम्मोहित करने की, लोगों को एक आकर्षण की पावर होती, पर उस आकर्षण की पावर का दुरुपयोग ना करें, सदुपयोग करके समाज में बदलाव लाएं, समाज में बेहतर करने का, समाज को नई दिशा दिखाने का कार्य करें और खुद अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई पर लेकर के जाएं। क्योंकि प्रभु ने आपको किसी न किसी उद्देश्य के साथ भेजा, तो आपको अपना उद्देश्य पता करना है। मेरा लक्ष्य क्या, मुझे किस वजह से इस धरती भेजा, क्या करने से आपके जीवन में खुशी आती है, अंदर से बाहर दोनों से। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ काम किया आपको खुशी तो मिलती, लेकिन अंदर बाहर दोनों में उसका समानता होनी चाहिए। मतलब बाहर दूसरों की लाइफ में भी उसका पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव आना चाहिए, खुद की लाइफ में भी। आपकी लाइफ में तो सकारात्मक बदलाव आया, लेकिन दूसरे की लाइफ में नकारात्मक आया। जैसे मान ली बहुत सारे, मैं देखा है टीवी, बहुत सारे चैनल्स में लोग आते हैं, वो कुछ ना कुछ सामान बेचते हैं, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, आप बोलते हैं, आपने प्रचार प्रसार किया, अपना सामान बेच दिया, लेकिन उस सामान का इस्तेमाल करने के बाद क्या उसके जीवन में बदलाव आता? नहीं आएगा, बल्कि वो ज्यादा नुकसान का कारण बनेगा। मान लीजिए बीमार इंसान है, बीमार इंसान क्या कोई ऐसी दवाई खाएगा जो ना साइंटिफिक तरीके से रिसर्च की है, ना उसका कोई प्रूफ है कैसा है, बस खाली आपके विश्वास के ऊपर खा तो लेता है, लेकिन उससे और भी उसके जीवन में नुकसान होता चला जाता है। अगर कोई ऐसा यंत्र इस्तेमाल करते हैं, मान ली एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, उसको अच्छी पढ़ाई मेहनत की जरूरत है, लेकिन वो सोचता है मैंने यंत्र को डाल लिया तो पढ़ाई बढ़ाई की आवश्यकता नहीं, और उसका क्या होगा सोचो। तो एक जो हार्ड वर्क कर सकते हैं, कठोर परिश्रम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लगन, त्याग, बलिदान जो उनको सिखाना चाहिए, सेक्रीफाइस सिखाना चाहिए, मोटिवेशन सिखाना चाहिए, आत्मविश्वास सिखाना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए, उनको ईमानदारी सिखानी चाहिए, सच्चाई सिखानी चाहिए, लगन सिखानी चाहिए, और उनको एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत आपको बनना चाहिए जिससे वो जीवन में संघर्ष करके शॉर्टकट की बजाय जीवन में श्योरकट, जीवन में 100% कामयाबी का हुनर सीखें, ना कि वो शॉर्टकट छोटी मोटी चीजों में उलझ जाएं। और यही हो रहा है। इसलिए अगर भगवान ने आपको किसी ना किसी कला या हुनर से, किसी प्रतिभा से नवाजा, तो उसका दुरुपयोग ना करें, बल्कि उसका सदुपयोग करें। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो उस पैसे से आप एक अच्छी फैक्ट्री, इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं। आप उसी पैसे से नशीले ड्रग्स बना करके, पान बीड़ी सिगरेट के या दारू के बिजनेस में जा सकते हैं, पर ये बिजनेस से पैसा तो कमा लोगे, लेकिन समाज में नुकसान का कारण, ह्रास का कारण बनेगा। समाज में आप भला नहीं कर रहे हैं, समाज में नुकसान कर रहे हैं, समाज के लिए आप घातक है, समाज के लिए ऊपर आप एक कहते हैं कलंक है समाज के लिए। तो आप सोचना है कि कोई प्रतिभा अगर आपको प्रभु ने दी है तो उस प्रतिभा का हमें दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। अगर आप सदुपयोग करेंगे तो आपका जीवन आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से धन्य हो जाएगा। आप
आपका जीवन इस धरती पे आना आपका सार्थक हो जाएगा। लेकिन अगर उसी प्रतिभा का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप जीते जी इस धरती के लिए बोझ हैं, जीते जी इस धरती के लिए कलंक है, जीते जी धरती के लिए आप किसी भी काबिल नहीं है इंसान। हाँ, लोगों की दुआएं, लोगों की बद्दुआएं, लोगों के हाय आपको लगेगी, और ऐसी हाय लगेगी आपको भी नहीं पता चलेगा कहाँ से कोई ऐसी आपदा आएगी, आपको ले जाएगी, आप देखते रह जाएंगे। आप कहेंगे मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन आपने तो बहुत कुछ कर दिया, ना करते हुए भी कर दिया। वो आपको शायद ना दिखता हो, क्योंकि आपने एक अंधकार का, एक कामयाबी का एक अंधा चश्मा लगा लिया था। आपको लगा था कि आपके पास पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, कोठी आ गया, बंगला आ गया, एरोप्लेन आ गए, ये सब कुछ आ गए, बड़े महल हो गए, बड़े फार्म हाउस हो गए, बड़े बड़े लोग आपके दर पे माथा रखते हैं। ये सब चीजें आप सोचते हैं, लेकिन ये गलत चीजें हैं। आप देखिए, इसके लिए उदाहरण हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज उसका अंजाम भुगत रहे हैं। तो इसलिए समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। इसलिए मैं हर इंसान से, जो देशवासियों से सबसे प्रार्थना करता हूं कि अगर भगवान ने, प्रभु ने आपको किसी प्रतिभा से नवाजा है तो उस प्रतिभा का सदुपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। चाहे आप आम इंसान हैं, खास इंसान हैं, आप धार्मिक नेता हैं, आप धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य में आपको अपनी तरफ से उस प्रतिभा का सही सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग करके। हाँ, आप प्रतिभा को जिधर इस्तेमाल करेंगे उधर चली जाएगी। आपको देखना है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, सुख शांति समृद्धि अमन चैन का जीवन जीना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में आगे जाके बदहाली का जीवन जीना चाहते हैं। निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप क्या उस प्रतिभा के साथ करेंगे। ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करता है। आपको रिजल्ट तो मिलेगा, प्रतिभा का जिधर इस्तेमाल करोगे। अगर आप बोलना चाहो, बोल के कुछ भी, मिट्टी को सोना बना के बेच सकते हो, और सोने को सोना बोल के भी बेच सकते हो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप, हो सकता आपकी वाणी मीठी है, आप लोगों को इंस्पायर कर लेते हैं, तो उसका इस्तेमाल सदुपयोग के लिए करें, ना कि दुरुपयोग के लिए करें। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोल के ना बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट में लेकर के आ रहे हैं जिसका किसी भी तरीके से लोगों की लाइफ में कोई भी भलाई का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान का कारण बनता, बल्कि वो देश के घातक हैं, देश के दुश्मन वो लोग हैं जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही डटे हुए हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और जिनसे बचा रहे हैं उससे ज्यादा घातक तो वो लोग हैं जो देश के अंदर ही देश की जड़ों को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमें हर देशवासियों से आग्रह ही कर सकता हूं, गुजारिश कर सकता हूं, क्योंकि एक दिन तो आपको चला ही जाना है। तो कितनी धन दौलत चाहिए आपको, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भीखा जाए, एक प्रभु मुझे इतना दीजिए। आपके घर में सुख में, परिवार में शांति हो, अमन हो, चैन हो, समृद्धि हो, ऐसा ही तो आपको जीवन चाहिए। ना कि एक बहुत लैविश ऐशो आराम की जिंदगी तो चाहिए, लेकिन वो जिंदगी ऐसी ना हो कि किसी के अरमानों को गला घोट के, किसी के जीवन में विश्वासघात करके, किसी के साथ गलत करके ऐसा ना करें। ये मेरे हर देशवासी से आग्रह है, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में कोई भी कार्य कर रहे हों। और मैं आपको विश्वास दिलाता चाहता हूं, अगर आप सच्चाई, ईमानदारी से, लगन से और अपना प्रतिभा का सदुपयोग करें तो 100% जीते जी आप आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे। जीते जी आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा, खुशहाली खुशहाली होगी, आप स्वर्ग लोक में रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे आनंद से सराबोर हो जाएंगे। जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी, जीवन में खुशहाली हो जाएगी। कोई गलत किसी को वादे ना करें, किसी की बड़ी बड़ी घोषणाएं ना करें। हो सकता है आप कुर्सी के लालच बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन आप अपने साथ खिलवाड़ कर, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि आप बोल क्या रहे हैं। तो ये कहते हैं अंदर बाहर एक ही होना चाहिए, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसी दोगली नीति हमें नहीं अपनानी है। क्योंकि हम अपने देश को आगे ले जाना है, देश को ऊंचाई पे ले जाना है, देश को कामयाबी के शिखर पहुंचाना है, देश के हर नागरिक को रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराना, देश के हर नागरिक को कामयाबी अगर दिलानी है तो हम सबको मिलकर के देशवासियों के हित के लिए, देशवासियों के बेहतरी के लिए कार्य करना होगा। तभी हमारा भारत देश एक और कामयाब, खुशहाल, महान नंबर 1 देश की श्रेणी में शामिल हो पाएगा। और हम सब मिलकर के इसको जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा भी एक सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने वहां पर राष्ट्र प्रेम जन जागे। आप जीवन में आगे बढ़ें, कामयाबी के शिखर को प्राप्त करें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9953081630 पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, ऑफिस में, दफ्तर में एक इथिकल ट्रेनिंग, एक पावरफुल ट्रेनिंग, जीवन में आगे बढ़ने की ट्रेनिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग, जीवन में कामयाबी की ट्रेनिंग,
का आयोजन करवाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम है, जो बच्चा एक फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन और जीवन में नंबर 1 कैसे बनेगा, कामयाबी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा और अपनी पढ़ाई को बेहतर कैसे बना पाएगा, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम इंटेलिजेंट, I am genius, I love myself, I respect myself, I am best, I am great, I am powerful, I am unique, I am special, I am brave, I am courageous, I am number 1, I am winner, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I love myself, I respect myself। आप जीवन में आगे बढ़े, बस यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशहाली का कारण बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएंगे तो इससे उनके जीवन में अच्छा होगा, तो आपके कर भला तो हो भला। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.